और इतिहास गवाह है, कूटनीति के दस्तरखान पर जब जब फारसी चालें चली गई हैं, तब तब वॉशिंगटन के बड़े बड़े सूरमा मात खाएं। जेडी वेंस, जिसे फारसी कूटनीति की पहली कह रहे हैं, असल में वो ईरान का वो शिकंजा है जिसमें ट्रंप प्रशासन फंस चुका है। हॉर्मुज को लेकर टकराव फिर सामने आया है। ईरान हॉर्मुज में एंट्री के नाम पर सुविधा शुल्क वसूलने की तैयारी कर रहा है, जबकि ईरान 60 दिन की समय सीमा खत्म होते ही आधिकारिक रूप से टोल वसूलने का ऐलान कर चुका है, जबकि अमेरिका ऐसा नहीं होने देगा। यानी हॉर्मुज धधकने के आसार कभी भी बन सकते हैं, क्योंकि अभी तक अमेरिका ने अरब सागर से सैन्य तैनाती नहीं हटाई, जबकि अभी भी हॉर्मुज ईरान की सी माइंस रास्ता रोकने के लिए हॉर्मुज में तैनात है। ईरान ने हॉर्मुज में खुफिया ठिकाने बनाए हैं, जिसमें पहला सैन्य ठिकाना केशम द्वीप है जो 1491 वर्ग किलोमीटर का है। दूसरा सैन्य ठिकाना हॉर्मुज द्वीप है, ये द्वीप 42 वर्ग किलोमीटर का है। तीसरा सैन्य ठिकाना लराक द्वीप है, इसका क्षेत्रफल 49 वर्ग किलोमीटर है। चौथा ठिकाना अबू मूसा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 12.8 वर्ग किलोमीटर है, जबकि पांचवा ठिकाना तुम्ब द्वीप को बनाया है जो 12 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये आइलैंड एक सैन्य ठिकानों की तरह काम कर रहे हैं। वहाँ हाईटेक हथियार लगाए गए हैं, साथ ही रडार और ड्रोन तैनात हैं, जिनसे ट्रैकिंग की जा रही है। ईरान के आक्रामक तेवर बता रहे हैं कि वो हॉर्मुज को किसी भी कीमत पर खाली नहीं करेगा। दोहा में चल रही टेक्निकल टॉक के बीच हॉर्मुज में ईरान सुविधा शुल्क वसूलने की तैयारी में। इसके लिए लराक द्वीप पर टोल नाका भी बनाने जा रहा है। खास बात यह कि अलग सेफ पैसेज दिया जाएगा जो शिप सुविधा शुल्क देंगे। हालांकि अभी ईरान सीधे तौर पर टोल नहीं लेगा, जिसके लिए 60 दिन की समय सीमा है। ईरान लराक द्वीप पर सुविधा शुल्क सेंटर बना सकता है। इस दौरान इनबाउंड और आउटबाउंड लेन बंद रहेंगी, जहां सी माइंस लगाई गई और युद्ध पोत तैनात किए गए जो किसी भी शिप की एंट्री नहीं होने देंगे। जो रास्ता दिया जाएगा वो केशम और लराक द्वीप के बीच से होकर जाएगा, जहां सी माइंस और युद्धपोत हट जाएंगे और शिप को एंट्री मिल जाएगी। लेकिन किसी ने जबरन घुसने की कोशिश की तो ईरान मिसाइलें दाग सकता है। इसमें जो मुद्दे हैं, पहला है ईरान की सी संपत्ति, इस पर बातचीत हो रही है। दूसरा मुद्दा है हॉर्मुज, इसको लेकर ईरान अभी बात नहीं कर रहा है। तीसरा मुद्दा है परमाणु करार, इसको लेकर भी बातचीत नहीं हो रही है। चौथा मुद्दा है ईरान से तेल सप्लाई, इस पर बात चल रही है। पांचवा मुद्दा है सैन्य तैनाती हटाना, इसे लेकर दोनों पक्ष खामोश हैं। तो ईरान की कई देशों में संपत्ति सीज है जो करीब 25,000 करोड़ है। इराक में ईरान के 10,000 करोड़ की संपत्ति सीज है, जबकि कतर में सीज करीब 5,000 करोड़ की संपत्ति ईरान छुड़ाना चाहता है। इसी तरह दक्षिण कोरिया में भी 5,000 करोड़ की संपत्ति जब्त है। यूरोपीय देश लग्जमबर्ग में 1600 करोड़ संपत्ति ईरान फ्री कराना चाहता है, जबकि जापान से भी 1200 करोड़ की संपत्ति रुकी हुई है। इसके अलावा विश्व बैंक के खातों में ईरान के 2,500 करोड़ ब्लॉक हो गए। ईरान ने कहा है ये हमारा समंदर है, इसलिए पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक ही मकसद है, और वो ये कि ईरान में परमाणु हथियार कभी ना बन सके। बस इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए अमेरिका ने ईरान पर कई बार बारूद बरसाया, फिर समझौता भी किया और ईरान की शर्तों को मानने के लिए तैयार भी हुआ। लेकिन ईरान वक्त बीतने के साथ ये जाहिर करने लगा है कि वो ना तो परमाणु मिशन छोड़ने वाला है और ना हॉर्मुज को पहले वाली स्थिति में आने देगा। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप का ईरान मिशन नाकाम रहेगा और वार्ता के जरिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोका जा सकेगा। ट्रंप ने एक बार फिर ईरान पर हमले को लेकर मीटिंग भी की है। इससे पहले ईरान ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर कोई वार्ता नहीं होगी, मिसाइलों की रेंज सीमित करने की शर्त नहीं मानी जाएगी। ट्रंप ने ईरान की शर्त को ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। ईरान की संसद के स्पीकर कालीबाफ ने चेतावनी दी है, कहा है कि परमाणु अधिकार पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पहले ईरान की शर्तें पूरी हो, तब तेहरान बातचीत के अगले चरण में आगे बढ़ेगा। ईरान ने तर्क दिया है कि ईरान एनपीटी यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सदस्य है। ईरान का संवर्धन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में है। यूरेनियम का संवर्धन ईरान का अपना अधिकार बनता है। तो ईरान ट्रंप के तमाम दावों को वक्त के साथ गलत साबित कर रहा है। इसमें ईरान के 2 बड़े ऐलान शामिल हैं। ईरान ने पहले कहा था कि वो अपनी मिसाइल कार्यक्रम को सीमित करने पर कोई वार्ता नहीं करेगा। अब कहा गया है कि परमाणु अधिकार में दखल कबूल नहीं है। ईरान की तरफ से मुख्य वार्ताकार ने कह दिया है कि परमाणु कार्यक्रम से जुड़े रेड लाइंस यानी उस पर किसी तरह की शर्त लगाने पर बात नहीं होगी। यानी ईरान यूरेनियम संवर्धन से जुड़े किसी नियम को नहीं मानेगा। इसी तरह ईरान से मिसाइल क्षमता पर कोई डील नहीं हो रही है। ईरान पहले कह चुका है कि मिसाइलों से जुड़ी कोई पाबंदी नहीं मानी जाएगी।
दूसरी तरफ ईरान दबाव के जरिए अपनी शर्तें मनवा रहा है। हॉर्मूज पर बात शुरू हो गई है और तेल निर्यात से प्रतिबंध खत्म करने की मांग हो रही है। ईरान कह रहा है कि फ्रीज संपत्ति तुरंत रिलीज की जाए। ईरान ने धमकी दी है कि फ्रीज संपत्ति छोड़ी जाए, नहीं तो ईरान तब तक वार्ता नहीं करेगा। ईरान ने कहा है कि पहले शर्त पूरी की जाए, फिर वार्ता होगी। लेबनान मुद्दे पर भी ईरान से प्रेशर जारी है। कहा जा रहा है कि अमेरिका लेबनान में युद्ध खत्म कराए। ईरान बार बार कह रहा है कि इजरायल को हमले रोकने होंगे। अमेरिका जल्द लेबनान वाली शर्त को पूरी करे। इस मुद्दे पर भी यही कहा जा रहा है कि लेबनान में युद्ध रुकने तक ईरान वार्ता नहीं करेगा। ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि ईरान सब कुछ अपने पक्ष में करवा रहा है, लेकिन बदले में ट्रंप को क्या मिलेगा ये साफ नहीं। ट्रंप ने रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के साथ बैठक की है। प्रमुख सैन्य सलाहकार जनरल डैन केन भी मौजूद थे। ईरान के साथ पूर्ण युद्ध के विकल्पों के बारे में जानकारी ली। ट्रंप ने अभी बातचीत जारी रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। इजरायल ईरान पर तीसरी बार हमला कर सकता है। इजरायल अमेरिका ईरान डील का हिस्सा नहीं है। और ईरान हर बात, हर शर्त को लेकर अमेरिका को धमकी दे रहा है। ईरान बार बार कह रहा है कि अमेरिका को वादे पूरे करने होंगे, नहीं तो हॉर्मूज में ईरान तनाव बढ़ाएगा। ईरान कह रहा है कि वो युद्ध के लिए तैयार है। अमेरिका की नाकाबंदी हटाने को लेकर भी ईरान बयान दे रहा है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि यह सेना की बड़ी उपलब्धि है। कहा गया है कि अमेरिकी नाकाबंदी का हटना ईरान के लिए गर्व की बात है। एमओयू को भी ईरान जीत की तरह दिखा रहा है। ईरान बार बार अमेरिका को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा है, जरूरत पड़ने पर तीसरी बार हमला करेंगे। जवाब में ईरानी विदेश मंत्री ने कहा, ट्रंप इजरायल को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा है कि लेबनान में स्थिति पहले की तरह होकर रहेगी। ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान इजरायल को सबक सिखा सकता है। इजरायली रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि इजरायल 2 बार ईरान में ऑपरेशन चला चुका है। ईरानी विदेश मंत्री ने धमकी दी है कि अब कोई हमला हुआ तो जोरदार जवाब मिलेगा।